अरे लिखी ना दरोगा जी, अरे लिखी ना दरोगा जी, अरे हमरी रपटिया हेरा गईल धनिया, अरे मेला में हेरा गईल धनिया, अरे मेला में हेरा गईल धनिया। इस गाने से खुश होकर के, जो कि अभी तक नहीं हुआ था सुर संग्राम में या किसी भी रियलिटी शो में, मुझे 2 मेडल मिला था। बगैचा कियारी रहिया निहारे, बारी बगैचा कियारी रहिया निहारे, आजा परदेसी गौआ पुकारे, आजा परदेसी गौआ पुकारे, रातों दिन माई तोहर नाम वा उचारे, रातों दिन माई तोहर नाम वा उचारे, आजा परदेसी गौआ पुकारे, आजा परदेसी गौआ पुकारे। की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। जी नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय ज़िले के उलाव गांव में है और आज हम एक ऐसे शख्स से मिलाने के लिए आपको जा रहे हैं जो किसी अब परिचय के मोहताज नहीं रहे हैं। पूरे बिहार इन पे गर्व कर रहा है। नाम इनका किशन चंद्रवंशी है और सुर संग्राम के जो हैं वो फाइनलिस्ट हैं और पूरा बिहार इनके लिए जो है टकटकी लगाए हुए है कि कब जो है ये बिहार को गर्व करने का फिर से एक बार मौका देंगे और खुशी से पूरा बिहार झूम उठेगा। मिलवाइए सर, आपका तो पहले मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, मेरा प्रणाम नमस्कार सबको। एक चीज़ चर्चा में हर हमेशा चलते रहता है कि कोई भी शो हो, टीवी शो, खास करके वहाँ बड़े बड़े घराने के लोग पहुँचते हैं और पैसे वाले पहुँचते हैं। एक गरीब घर का लड़का वहाँ कैसे पहुँचा? देखिए, मैं एक बात से आप लोगों को रूबरू करवा दूं कि बहुत सारे लोगों में अफवाह फैला हुआ है, बहुत सारे लोग अफवाह फैलाते भी हैं कि सुर संग्राम हो चाहे कोई भी रियलिटी शो हो, उसमें जाने के लिए मोटे पैसे लगते हैं। लेकिन ये बिल्कुल अफवाह है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप मुझे देख सकते हैं, मैं सुर संग्राम में पहुंचा, ना कि पहुंचा बल्कि फाइनलिस्ट बना हूं। मेरा 1 रुपया अपने जेब से ख़त्म नहीं हुआ, 1 रुपया भी नहीं। सारा खर्च मेरा प्रोडक्शन, जो सुर संग्राम के साईं बाबा टेलीफिल्म्स प्रोडक्शन हाउस है, सब कुछ मेरा वही किए हैं। होटल से लेके खाना पीना रहना सब कुछ। आप एक इंटरव्यू में बता रहे थे, टीवी के इंटरव्यू में, कि वहाँ सिलेक्शन जो आपका है वो भागलपुर से हुआ। भागलपुर में वहाँ कुछ स्ट्रगल भी करना पड़ा? देखिए, स्ट्रगल तो सबको करना पड़ा था, लाइन लगना। मैं यहाँ से रात में 8 बजे निकला था भागलपुर के लिए और 2-3 घंटे में वहाँ पहुँचा और 12 बजे ही मैं दरवाजे पे अपना वो बिछा के कंबल वगैरह वहीं पे मैं बैठ गया था कि मेरा नंबर सबसे पहला आएगा तो मेरा सिलेक्शन होगा, ये उम्मीद था। तो मैं 12 बजे रात में ही वहाँ पे आ गया और फिर सुबह इतनी भीड़ हो गई, मुझे पता नहीं चला कि मेरा कितने नंबर पे चला गया है। तो यही सब हुआ और स्ट्रगल के बाद मेरा नंबर आया और मैंने अपना बेस्ट दिया, ऑडिशन दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ भागलपुर में मेगा के लिए। अच्छा, तो वहाँ जज कौन थे? क्योंकि कभी कभी होता है कुछ शो के जज होते हैं, उन पे भी कुछ सवाल खड़ा हो जाता है, पक्षपात करते हैं इस टाइप का। वहाँ पे जज कौन थे? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे जो जज थे वो हमारे सुर संग्राम विजेता और वो भी बहुत गरीब फैमिली से थे, आलोक कुमार जी। अभी तो उनको सब लोग जान रहे हैं, वो एक टाइम पे बहुत गरीब थे, मुझे ये पता है। और वो सुर संग्राम के अभी ऑडिशन के जज थे और संतोष सर हमारे जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो मेन जज थे। अच्छा, वहाँ पे कौन सा गाना आप गाए थे? वहाँ पे मैं गाया था, मैं 2 लाइन गाया था। पहला तो गाना था जो कि ये कंपोजिशन हमारे सत्यम भैया का था, जो मैं वहाँ पे गाया था। अरे लिखी ना दरोगा जी, अरे लिखी ना दरोगा जी, अरे हमरी रपटिया हेरा गईल धनिया, अरे मेला में हेरा गईल धनिया, अरे मेला में हेरा गईल धनिया। तो क्या है ना, सुर संग्राम में कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, 2-3 इसके राउंड होते हैं। तो मैं जब आलोक भैया के सामने गया था फर्स्ट राउंड में, तो ये गाना गाया था। और जो हमारा मेन राउंड था, जहाँ से हमारा मेगा सिलेक्शन होना था, वहाँ पे मैं 2 लाइन पवन सिंह जी का गाना गाया था। वो था सनहिया
लगावल बहुत बात नहीं खे, सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। ये गाना मैं 2 लाइन गाया था और मेरा सिलेक्शन। देखिए, जो गाना अभी गा रहे थे, कोई भी इंसान यदि रहेगा तो इनकी आवाज़ से रूह जो है वो खड़ा हो जाता है लोगों का। ऐसा सरस्वती की कृपा है, इनके गले में सरस्वती विराजमान है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, बेगूसराय वो मैथिली और अंगिका का ये संगम क्षेत्र है। जी जी। और आपका होना चाहिए मिथिला के मैथिली और अंगिका यहाँ का जो मुख्य रूप से भाषा है, लेकिन आप एक अलग, चूँकि जो भाषा है भोजपुरी वो छपरा, आरा और सिवान क्षेत्र का, उस इलाके का वो भाषा है, कुछ क्षेत्र यूपी का आता है। तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जब गए तो इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत भी लग रहा था, क्योंकि मदर टंग तो है अंगिका। जी जी बिल्कुल। छैछू वाला भाषा हम लोगों का बेगूसराय का है, तो वो भाषा में जाना और वहाँ पे क्या कुछ दिक्कत भी हुआ था? देखिए, मुझे भाषा सीखने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, क्योंकि मैं बचपन से शास्त्रीय संगीत सीख रहा हूँ, क्लासिकल म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक मैं बचपन से सीख रहा हूँ। और गाता मैं सूफ़ी था। मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी भोजपुरी नहीं गाया था, कभी भी नहीं। और लेकिन मैं सीखा हूँ ये शास्त्रीय संगीत में सीख रहा हूँ। मेरे गुरुजी का कहना है कि अगर आप शास्त्रीय संगीत को सीखते हैं, आप दुनिया का हर एक संगीत, हर एक भाषा में जो भी कुछ भी हो, आप सब कुछ गा सकते हैं। तो उसके वजह से, और मंदिर में मैं, मेरे गाँव में जो मंदिर है वहाँ पर मैं हर सावन पूरे मंथ में जाता था और वहाँ पे भजन कीर्तन करता था, तो भोजपुरी में ही करता था भजन कीर्तन जितने भी होते हैं। तो उस वजह से मेरा थोड़ा भोजपुरी का बना हुआ था और मैं वहाँ तक पहुँचा। अच्छा, संगीत के क्षेत्र में शुरुआत कैसे हुई आपकी? संगीत के क्षेत्र में मेरी शुरुआत हुई थी, मैं जब 6 वर्ष का था, तो मैं गांव घर में गाता रहता था, घूमते फिरते मोहल्ले में गाता रहता था। तो मेरे बड़े भैया जो हैं, राम पूजन नाम है उनका, वो मेरे गांव में ही मेरे गुरुजी हैं, अविनाश सर नाम है उनका, वो मेरे गांव में ही रहते हैं। तो उनके पास ले गए और रिक्वेस्ट करने के बाद कहीं ना कहीं आपके कला को आपके भैया जी पहचाने शुरुआती दौर में? बिल्कुल। मेरा अगर सुर संग्राम तक पहुंचा हूं, मैं कुछ भी गा रहा हूं, तो मैं भैया को बहुत बड़ा श्रेय दूंगा इसमें, क्योंकि उन्हीं के वजह से मैं, वो अगर मुझे नहीं ले जाते गुरुजी के पास तो मैं शायद संगीत में आगे नहीं जा पाता। और उनसे सीखने के बाद वो मुझे अपने गुरुजी के पास ले गए और आज तक मैं अपने महागुरुजी से सीख रहा हूँ। और मेरे से मेरे गुरुजी ने एक भी पैसे नहीं लिए, आज तक नहीं। मैं उन्हीं का दिया हुआ कपड़ा, खाना पीना सब वो वही मेरा करते थे। आज तक एक भी पैसा मेरे से दोनों गुरुजी नहीं लिए मेरे। आपका जो आवाज़ है वो सूफी गायन की तरह है, तो एक आध जो है हमारे दर्शकों को सूफी गायन का कुछ सुना दीजिए। ज़रूर। मैं आपका जो आपके दिल में जो उस टाइप का। ज़रूर। मैं एक उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को मैं बहुत मानता हूँ, तो मैं 2 लाइन उनका गाना मैं आपको सुनाता हूँ। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। तो देखिए किस तरह से लोग का इतना, मतलब इनका आवाज़ जो है वो सरस्वती साक्षात विराजमान हो ऐसा लगता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, चूँकि आप यहाँ से जब बिहार से आपका सफ़र मुंबई की ओर चला, तो मुंबई में सबसे पहले किनसे भेंट हुई? वहाँ जाने के बाद जो मेरे सामने आए वो थे हमारे आदरणीय मनोज तिवारी जी, कल्पना मैम और दिनेश लाल यादव जी, निरहुआ जी थे हमारे सामने। और मुझे मेरे आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इनके सामने गा रहा हूँ, और बहुत खुशी थी, मैं बहुत एक्साइटेड था कि इनके सामने मुझे गाने का मौका मिला है। यानी भोजपुरी के सबसे बड़ी हस्ती लोग वहाँ मौजूद थे, लेजेंड कहलाने वाले हमारे। तो उनके सामने सबसे पहला जो गायक आप थे, जो मतलब जिनके बारे में हम देखे थे कि पूरा का पूरा टीवी शोज में जो है आपको एक अलग ही उपाधि दे रहे थे, मलिंगा का। जी जी। तो क्रिकेट से कुछ आपका जुड़ाव वगैरह था क्या? जी नहीं, मैं जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, मैं उनको बता दूं कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी क्रिकेट ना खेला हूं और ना कभी देखा हूं। जो रियल बात है, मैं कभी नहीं देखा हूं। मेरा बचपन से लगाव संगीत से रहा है, मैं अपने गुरुजी के पास रहा हूँ सब दिन से, तो इस चीज़ का जानकारी नहीं था कि मेरा हेयर कैसा है, मेरा लुक कैसा है। वहाँ जाने के बाद पता चला कि मलिंगा नाम का भी है, क्रिकेटर है, और उनका हेयर, मतलब मेरा हेयर उनके जैसा है, मैच कर रहा है। बिल्कुल।
तो वहाँ गए तो क्या सबसे पहला गायन जो आपका गीत था वो कौन सा था? जो मैं वहाँ पे मेगा ऑडिशन में मैं गाया था वो मेरे गुरुजी का बहुत पसंदीदा गाना है। वो गाना था बारी बगैचा कियारी रहिया निहारे, बारी बगैचा कियारी रहिया निहारे, आजा परदेसी गौआ पुकारे, आजा परदेसी गौआ पुकारे, रातों दिन माई तोहर नाम वा उचारे, रातों दिन माई तोहर नाम वा उचारे, आजा परदेसी गौआ पुकारे, आजा परदेसी गौआ पुकारे। ये गाना गाया था और इस गाने से खुश होकर के, जो कि अभी तक नहीं हुआ था सुर संग्राम में या किसी भी रियलिटी शो में, मुझे 2 मेडल मिला था। हाँ, वही इस गाने को मैं, और मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा, लेकिन बहुत खुशी हुई जान करके। मुझे 2 मेडल मिला, एक दिनेश लाल जी के तरफ से और एक हमारे मनोज तिवारी सर के तरफ से 2 मेडल मुझे मिला था। बिहार के लोग आपसे आशा लगाए हुए हैं कि इस बार का सुर संग्राम जो है वो बिहार के नाम होगा, तो कैसा आपके ऊपर कोई प्रेशर भी लग रहा है इस टाइप का? जो देखिए थोड़ा सा है, प्रेशर है, ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं है, प्रेशर है, लेकिन उससे ज़्यादा है कि आप लोगों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, इतना प्यार है, माता पिता का आशीर्वाद है, माँ सरस्वती का मैं सेवक हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं सुर संग्राम का विजेता बनूंगा। तो देखिए, सबसे बड़ा चीज़ होता है मेहनत, गरीबी और अमीरी कुछ चीज़ नहीं होता है। यदि आप दिल से मेहनत करते हैं तो एक ना एक दिन जो है आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और ये उदाहरण, जीता जागता उदाहरण हमारे साथ किशन चंद्रवंशी जी हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, आपका जैसे यहाँ से वहाँ गए, मुंबई गए, तो मुंबई जाने के बाद वहाँ का दिनचर्या कैसा रहता था वहाँ? देखिए, मुंबई जाने के बाद दिनचर्या बहुत क्या बताऊँ मैं आपको, टाइम नहीं मिलता था बिल्कुल। वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, इतने ज़्यादा शूट होते हैं, गाना होता है बहुत ज़्यादा, और 4-4 गाने 5-5 गाने मुझे तैयार करने होते थे, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता था। और सुर संग्राम की खासियत यह है हर एक रियलिटी शो की कि हमारे जो कोच होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और गुणी लोग होते हैं। हमारे जो सुजीत भैया हैं, हमारे कोच सुजीत सर थे, जो कि सारेगामा रंगपुर भैया के विनर हैं, वो मेरे कोच थे। मुझे बहुत खुशी हुई जान करके और बहुत अच्छा बताया वो, उन्हीं के वजह से उनका बताया हुआ चीज़ को मैंने फॉलो किया और हमारे गुरुजी का जो बताया हुआ था वो सब की वजह से मैं आज यहाँ तक। बाकी किशन चंद्रवंशी जी के लिए जो है पूरा बिहार सपोर्ट करें, मैं ये अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। और किशन चंद्रवंशी के बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं और हमारा ये प्रयास जो है इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।